अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब ने, जो एयर वाइस मार्शल हैं रिटायर्ड और दिफाई तज्ज़िया निगार भी हैं और ख़ारजा उमूर के माहिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब। जी वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ के बयान के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सोवियत यूनियन जंग में शामिल होना क्या पाकिस्तान के अपने मफाद की वजह से था या पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर उस जंग में शामिल हुआ? देखिए, ये सब बाद की बातें हैं, हाइंडसाइट की। जी। जब फैसले किए जाते हैं किसी वक्त में, तो फैसले उस वक्त के तनाजुर में और उन स्ट्रेटेजिक कंपल्शन के हिसाब से किए जाते हैं। जी। तो बाद में जब इसके असरात आते हैं और अगर आप उन असरात को संभाल ना पाए और असरात नेगेटिव तौर पे आपके ऊपर उसके असरात आए, तो फिर तरह की तरफ सब हर कोई कहता है कि ये गलत फैसला था, इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद ये सब लोग देखिए ना, आज ख्वाजा आसिफ साहब जब अमेरिका गए हैं तो उन्होंने अमेरिका को एक तरह से पाकिस्तान का नुकसान नजर समझाते हुए उनको ये भी कहा है कि आप हमारी तरफ नजर इल्तफात कीजिए, हम बड़े खुले दिल के लोग हैं और हम आपकी तरफ से जो सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है हम उसको भी माफ देंगे या हम उसको सख्त नजर कर देंगे। तो अमेरिका की अपनी हैसियत ऐसी है कि चाहे वो 1979 का वक्त था या 1900 या 2001 का वक्त था या आज का वक्त है, हाँ आज भी अमेरिका के साथ मिलके आगे चलना चाहते हैं। और गालिबन ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है जिसको कि उस वक्त भी महसूस किया गया होगा और आज भी महसूस किया जा रहा है। जी, तो आपका कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब फिर ये हुआ कि पाकिस्तान जब उस जंग में शामिल हुआ तो पाकिस्तान के अपने मफाद में था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ख्वाजा आसिफ के बयान के तनाजुर में हमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तान गैरों के कहने पर जंग में शामिल हुआ और गैरों ही की वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी का वाज़ेह सबूत नहीं है इसमें? देखिए ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं हमने गलती की आपके साथ मिलके। अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं अमेरिकियों से और कहते हैं कि हमने गलती की आपके साथ मिल गए हम उस जंग में। किस वजह से? इसलिए कि आप हमें छोड़ के आ गए। अगर आप हमें छोड़ के ना आते, हमारे साथ रहते, हमें तरीका बताते या हमारे साथ मिलके जो हमने क्रिएट किया था, वो चाहे जिसको मर्जी कभी हम मुजाहिदीन बोलें, आज इनको टेररिस्ट कहते हैं, उस जमाने में रिगन के पास वो मुजाहिदीन के तौर पे जाते थे, तो उनको अगर संभाला जाता, उनको हम रीओरिएंट कर किसी और रास्ते पे चलाते, तो हमारी जो पॉलिसी है वो फेल ना होती, पाकिस्तान के मुश्किलात का अंबार इस तरीके से खड़ा ना हो। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज भी जो आप बुरी काम कर रहे हैं जो उसने से पहले कर रहे थे, उस वक्त भी अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ उस वक्त दो चीजें बहुत वाजिब थी। बदकिस्मती है हमारी, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान अपने आप को भारत के तनाजुर में देखता है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि छोटा मुल्क है और उस छोटे मुल्क होने की हैसियत से अपने वो जो ताकत का तवाज़ुन है उसके अंदर कोई ना कोई सपोर्ट, कुछ ना कुछ उसको मदद चाहिए होती है। ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर हम अमेरिका की मदद करें तो शायद अमेरिका कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के लिए एक नरम रवैया रखेगा और शायद ऐसी कोई बात की भी गई हो कि अगर पाकिस्तान मिलकर साथ करे तो हम कश्मीर के मसले पे भारत के साथ बात करेंगे और आपका मामला रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा याद रखें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम में उस वक्त बिल्कुल जा चुका था और ये 1979 की और 1980s की बात कह रहा हूँ, जब ज़ियाउल हक को इसके अगर जब मोरक इल्जाम कराया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त ये भी ख्याल था कि अगर हम ना मिले तो हो सकता है कि अमेरिका हमारे एटमी प्रोग्राम के अंदर मुश्किलात खड़ी करेगा। ये दो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे 1979 के फैसले हुए और फिर पाकिस्तान के जब मुशर्रफ के जमाने में फैसले हुए तो कश्मीर सबसे बढ़ के आगे आ गया और उसके बाद ये भी खौफ कि अगर हमने ना किया तो हो सकता है कि भारत के करीब ज्यादा हो। और तीसरा ये कि पाकिस्तान को उस वक्त जिस किस्म की माशी इमदाद जरूरत है, पाकिस्तान को माशी इमदाद हासिल करने में कामयाब होगा। बाद के अंदर जाके इन रेट्रोस्पेक्ट ये फैसले गलत नजर आते हैं। जी चलें, ये तो बात हो गई शहजाद साहब, लेकिन ये बताइए कि इंटरनेशनल फोरम पर उन्हें पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था, पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की बदनामी के लिए ऐसा बयान देते जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान होता। तो क्या उनका ये बयान इस हवाले से गलत नहीं था? देखिए, मैंने देखी है उनके बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, BBC को दिया उन्होंने, एशिया सोसाइटी की बात की मुख्तलिफ जगहों पे।
मेरा ख्याल है एक तो ख्वाजा साहब एक बहुत यानी बातचीत के अंदाज में बहुत डायरेक्ट हैं। डिप्लोमेसी जो है बहुत नुआंस काम है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है। इसमें हर बात कहने के 100 तरीके हो सकते हैं और आप जब भी कोई बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं कि उसके कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन या एक गलत सूरत आपके अपने मुल्क की इमेज की किसी तरीके से किसी के दिमाग में जाए। भले आप सच कह रहे हैं, भले आप उसको सच की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं, लेकिन जुबान जो है उसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ख्वाजा साहब मुझे लगता ही यूं है कि शायद बहुत ज्यादा इन मामला में सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो जुबान बहुत डायरेक्ट इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, तो उसके अंदर उस किस्म की जुबान के अंदर वो एक नेगेटिव जो उसके लोग उसमें से इमेज मिलता है और लोग उससे जो फायदा उठाने वाले हैं जिसका भारत है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के फिर इस्तेमाल करता है उसके साथ। जी शिराज साहब, एक और बात जो ख्वाजा साहब ने उस दौरान कही कि इंडिया की मुदाखलत का जिक्र किया और ये कहा अपने बयान में कि अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। बिल्कुल उनकी बात ठीक थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा पहलू है मुदाखलत का जिसे ख्वाजा साहब ने जानबूझकर या पता नहीं किस तरह उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि कुलभूषण यादव ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि हम अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके बारे में दोहरे रवैये का शिकार नहीं हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो मुदाखलत अफ़गानिस्तान से उसका तो जिक्र करते हैं, लेकिन ईरान के रास्ते जो मुदाखलत होती है उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं? नहीं, उन्होंने मेंशन किया बीबीसी के इंटरव्यू में, कुलभूषण यादव को मेंशन किया। अब अगर हम देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से दुश्मनों में घिरा हुआ है, दोनों अतराफ से, मगरब में भी और मशरक में भी। अब पाकिस्तान को बहुत फूंक के कदम उठाने हैं। ईरान के साथ मामला पाकिस्तान के हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब और ईरान के साथ यकसां चलते रहे हैं और चलते हैं, और हमें किसी सूरत भी एक ऐसे मुल्क को जो कि पाकिस्तान का हलीफ होता है उसको हरीफ नहीं बनाना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक और महाज हमारे लिए ना खुल जाए मगरबी सरहदों पे। अगर हम ईरान के खिलाफ भी इस किस्म की गुफ्तगू करें या मोहतात रवैया अख्तियार न करें या हालात को बेहतर करने की कोशिश न करें, तो उस सरजमीन को जिस तरीके से कुलभूषण यादव की शक्ल में लोगों ने इस्तेमाल किया, उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल और भी उसके लिए एरिया खुल जाता है यहाँ पर वो पाकिस्तान मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो हमें ईरान के बारे में रवैया अपना थोड़ा सोच समझ के बयान करने की जरूरत होती है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया।